मैं तो आखना 600 तो सारियां मजदूरियां लेतियां तो मैं उन्होंने आख्या जो तेन इन्नी लुट लगती 100 लेंदी मैं तेन भाई 700 दे दूँगी तो आके कर तो से खेती वो करना है तो मैं टिंडे कढ़नी वो कढ़ लिया कि मेरे ना टोकरा मैं धर दूँगी लै चक टोकरा तो कड्डूगी टिंडे वो तो छाला छूला मार के पैसे कमा लेंदी है मैनू वो जिहा कर नहीं आता मैं तो भाई आह मेरे तो लिबड़े आह पै जाते टिंडे टांडे भी ते बाबा नानक देव जी ने कहा नाम जपना तो वंड के छकना 100 रुपया कित्थे ले जाते आपके घरे कम्मां च नहीं पूरा आंदा गुड़िया उन्हें गलत बयान देता वो तो मैनू ना जाने मैं उन्होंने ना जाना उही मजाक उड़ाता मैं 100 रुपये पर जाने वाली नहीं हाँ मैं तो खेतीबाड़ी करने वाली बुढ़िया। ये शब्द पंजाब के बठिंडा जिले के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की महेंद्र कौर के हैं और उन्होंने ये बातें अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए कही हैं। दरअसल कंगना ने उनकी तस्वीर के साथ हाल ही में एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने वाली महेंद्र कौर की तस्वीर पर लिखा था कि शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल होने वाली दादी 100 रुपए दिहाड़ी पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। हालांकि बाद में कंगना ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया। फैक्ट चेक करने वाली संस्था ऑल्ट न्यूज ने कंगना के इस दावे को अपनी रिपोर्ट में गलत साबित कर दिया। महेंद्र कौर ने इस ट्वीट पर सख्त ऐतराज जाहिर किया है। महेंद्र कौर के मुताबिक उन्होंने तो पूरी जिंदगी खेती बाड़ी में लगा दी, वो तो किसान होने के नाते प्रदर्शन में हिस्सा ले रही हैं। महेंद्र कौर के परिवार के मुताबिक इनको दिहाड़ी करने की जरूरत नहीं है, वो तो कई सालों से किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लेती रही हैं। वाले बंदे नहीं असी आपदी कित कमाई करके रोटी खाने वाले बंदे ते जिहड़ा कंगना ने सानू आख्या भी 100 रुपया दिहाड़ी ते आउंदे आ वो 100 रुपया कौन आ दिहाड़ी देने वाली असी 12-13 किल्लियां दे मालक ते सानू 100 रुपया देऊगी। आपको याद होगा, आपने देखा होगा पूरे किसान प्रोटेस्ट का जो चेहरा बनी बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर, जिनका बार बार जिक्र किया गया कि शाहीन बाग में जो महिला थी, शाहीन बाग में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था बिल्किस बानो, ये वही हैं। और कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया और मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये महिलाएं कहीं भी अपना प्रोटेस्ट करने पहुंच जाती हैं 100-100 रुपये में। तो आज वही महिला, वही दादी, बुजुर्ग दादी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम है महेंद्र कौर, जो बठिंडा के जंडिया वाले गांव में रहती हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। माता, कब से आप ये जो प्रोटेस्ट है किसानों का जो धरना चल रहा है, कितने टाइम से आप धरने में जाती रही हैं? हो गए भी कोई 10 साल हो गए मैनू तो जांदे नूं धरने च। पहला तो धरना इत्थे खास जंडियां च ही लग्या होया सी, फिर इत्थों बादल गए, फिर उत्थों संगत ब्लाक सी तेल पंप ते, फिर उत्थे कुद्देल गए, फिर बठिंडे, फिर दिल्ली जांदे सी। फिर सानू मुंडियां ने डब वालियों मोड़ता, कहंदे तुसीं बजुर्ग सानू साਂਭਣੇ पवे तो पिछे चले जाओ। फिर इत्थे कम कुम करन वाला सी, वो कम करदी रही। फिर अस कला बाहरों तक नरमा पट्टिया गया, अज कणक बीज के टिंडे चुप छड़ने बैठे भाई, होर हुण की कम करन जोग रहा। आज जो ये किसान प्रोटेस्ट था, तो आपको कैसे लगा कि यहाँ एक महिला होने के नाते, बुजुर्ग भी हो चुकी हैं आप, तो उसके नाते आपको धरने में लगा जाना चाहिए? धरना तो फिर रख रहे जो किसान जाते सी ते उन्हां दी खातर जाना सी, जो वो औखे हुंदे सी ते माता माइयां नूं फिर घरे बहना की आख नाल जाना, सहायता तो करनी पैंदी है। फिर जो कहंदे सी आओ चाची ताई जाओ तो फिर जाना ही पैंदा सी। जे हुण आखणगे आ जाओ तो फिर भी हुण भी जाना पऊ। वो कहंदे तुसीं बजुर्ग हो गए घरे रहो, फिर चल बैठे हैं भाई सद लेण के देखो जा भी बड़ा है। खबरा परमात्मा उन्हां दा भला कर दे, घरां नूं ही आ जाण, उन्हां दा छुटकारा हो जाए, कोई भगती पूरी हो जाए बेचारियां दी। मोदी सरकार उन्होंने खरा छुट्टी दे दे, उन्हें ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। मोदी साहब ਦੇ बाल बच्चे हैं ना, तो उन्हें तो दया रहम करे। माता, कंगना रनौत ने जो एक बहुत विवादित बयान दिया कि 100-100 रुपये में महिलाएं जो हैं वो धरने पर जाती हैं। 100 रुपया कित्थे ले जाते आपके घरे कम्मां च नहीं पूरा आंदा गुड़िया, उन्हें गलत बयान देता। वो तो मैनू ना जाने मैं उन्होंने ना जाना, उही मजाक उड़ाता। मैं 100 रुपये पर जाने वाली नहीं हाँ, मैं तो खेतीबाड़ी करने वाली बुढ़िया। तो कोई 35-40 से खेती करती हूँ, 35-40 साल से, पर मैं 100 रुपये तो नहीं जाती। वो तो किसानों का मजाक उड़ाउंदी है, तो मोदी साहब की वो मदद कर रही है।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤੀ ਬੋਲਦੀ ਝੂਠ ਮੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ गलत नहीं हैं। कंगना रनौत को कुछ कहना चाहती हैं माता कि उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम आप पे लगाया, मजाक उड़ाया? ਕਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਾਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਪਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। आज जो किसान है, देश का जो किसान है पंजाब हरियाणा का, सिंघू बॉर्डर पे बैठा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? कृषि जो कानून लाए गए हैं, सरकार को क्या कहना चाहती हैं? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਔਖਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੇ ਜੀ ਬਿਰਦਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਤੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਜੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਗੋਡੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਗਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। मतलब कितने टाइम से आप जो है किसानी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं? 40-41 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 40-42 साल। ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੇਰੇ 3 ਤਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਵਿਆਹਣ ਬਣਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ माता आपको कितने 42-43 साल हो गए किसानी करते हुए, खेती बाड़ी करते हुए। ये कृषि जो कानून लाए गए हैं, कितना का नुकसान पहुंचाने वाले हैं किसानों को? ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇ ਸਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਮੱਛਰ। ਮੁੜਕਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਖੂਨ ਰਲਾ ਕੇ ਪਸੀਨਾ ਰਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ, ਘੜੇ ਨਾ ਘਰੇ ਕਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਗੜਾਈ ਕਰੀ, ਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਤੇ ਅਜੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਅਜੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ 5,500 ਲੈ ਤੇ 600 ਦੀ ਚੋਣੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਖੋਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆੜਤੀ ਜੇ ਸਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜੇ ਬਚਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ। बचत नहीं, किसान तो बहुत औखे है। मतलब बुजुर्ग हो चुकी हैं, जब आप धरने पे गए तो मुश्किल नहीं लगा आपके कि हाँ ठंड का भी सीजन आ रहा है, ठंड भी चल रही है, कि जो शरीर है वो बुजुर्ग हो चुका है, मुझे नहीं जाना चाहिए या किसी और को भेज देना चाहिए? भाई जे तो किसान कहेंगे भी आ जा, कोई विपता पाऊ, तो बच्चे जोड़े नौजवान मरते तो साडा तो मरना ही भला है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਈ ਪੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਭੇਟਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਾਭਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਹੋਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗਰੀਆਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਪਰ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਾ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਗੂ ਚਲਾ देंगे। माता आज किसान इतनी मेहनत कर रहा है, आप एक महिला होकर, बुजुर्ग महिला होकर भी किसानी कर रही हैं, वहीं सरकार है, कंगना रनौत जैसे लोग हैं वो किसान को आतंकवादी कह रहे हैं, एंटी नेशनल कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। बुद्ध मारी है उस पर प्रेशर पाते है, झूठ मूठ बोलते उन्होंने तो उन्होंने ऐ कहे भी अन्नदाते है तो किन्ने औखे है। किसान हर भगत है, परमात्मा का भगत है। बाबा नानक देव जी ने कहा नाम जपना तो वंड के छकना। बाबा नानक देव जी ने भी हल वाहे सी बलदां दे। साडे जमाने 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਹਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਕੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਹਾੜੀ ਵੱਢਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੱਢਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੜੰਬੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ 40 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਹ ਰੱਖ ਲਾ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਟੀਂਡੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ
ਨਹਿਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੱਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ, ਆਪ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰੱਖੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਕੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ। किसान तो देश भक्त है, अन्नदाता है। माता, जो कंगना रनौत जैसे लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि आज वो किसानों का मजाक उड़ा रही हैं? कितनी की जो किसानी है उनको बताना चाहेंगे कितनी की मुश्किल है किसान? जो करना है तो मैं टिंडे कढ़ दी, वो कढ़ लिया कि मेरे ना टोकरा मैं धर दूंगी, ला चक टोकरा तो कढ़ूगी टिंडे। वो तो छाला छूला मार के पैसे कमा लेंदी है, मैनू वो जा कर नहीं आता। मैं तो भाई आह मेरे तो लिबड़े आह पै जाते टिंडे टांडे भी, तो ये तो बहुत औखा काम है। तो छाला मार के पैसे कमा लेंदी, मैं तो मैं कमाने ही नहीं आती है। मैनू तो इस कोई चाह गुड़ मिलूगा जो बेचांगे, तो जे बचूगा तो कोई जामा चुनी बना लाँगे, जे कोई बचत होगी कोई बाणीए सेठ सानू मोड़ देणगे भी आ साडे खबर है साडे जम्मे 2-2 2.5 रुपये तो सैकड़ा भी ब्याज लाउंदे है, की पता किन्ने लाउणगे, बचू जां साडे सिर टुੱਟੂ। मतलब आपने कंगना रनौत को कोई ऑफर भी दिया है कि मेरे पास आके खेती करे, मैं उनको 600 रुपये दूँगी? तो मैं तो आखना 600 तो सारियां मजदूरियां लेतियां, तो मैं उन्होंने आख्या जे तेन इन्नी लुट लगती 100 लेंदी, मैं तेन भाई 700 दे दूँगी। तो आके करता से खेती। हुण मैं तो पाले 'च बैठी सां तो मैं भी कोट काट पा के बह जाती, पर मैं तो टिंडे चुगने जोड़े चुग जान नफा ही है। तो जे चुगांगे तो नाल दूजे नाल इहनूं भी बेच देंगे तो अंदर वेला कर लांगे। मैं तो भाई मेहनत अजे भी करदी हाँ एड्डी उम्र हो के भी। तो किसाना तो अजे कोई छोटी उम्र की होगी, वो तो भाई छालां छूलां मार लैंदी है। मैं तो बुढ़े हड्ड ना छालां बजदियां तो ना कोई रुपये कमाउण दी होर जोगत है। मेरे को तो ही पुराना काम है, तो मैं तो वही जानती हाँ। तो क्या मांग करते हो आप सरकार से? आप सरकार से मांग करते हाँ, मोदी किसानों पर रहम क्यों नहीं करते? असी ਜਿਹੜੇ डानी मानी उस तो जानते ही नहीं, उन्होंने ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ नहीं देवांगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਲੜ ਮਰਦੇ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਰੋਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਅਣਖ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰੇ ਸੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਆਪ ਗਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਡਾਨੀ ਮਾਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਦੇਊਗਾ? ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਭਾਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। तो उन्हें की पता कि वोटियाँ भारिया किमें होती है, किमें जट की इज्जत होती है। तो भारिया बिना तो कोई किसी की इज्जत ही नहीं, बई वो जानते नहीं, राजकारनी नहीं जानता, राज छड़ दे किसान आपे सामभ लेंगे। महेंद्र कौर के परिवार के मुताबिक इनको दिहाड़ी करने की जरूरत नहीं है, वो तो कई सालों से किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लेती रही हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ 12-13 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਿੱਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਕੌਣ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ? ਅਸੀਂ 12-13 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਊਗੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਹੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ये थी हमारे साथ किसान प्रोटेस्ट की चेहरा बनी दादी महेंद्र कौर, जिनसे आज हमने बातचीत की और जो पूरा मसला कुछ दिनों से चल रहा है उन पे पूरा जानने का कोशिश किया, और जो कंगना रनौत ने ट्वीट किया उनको भी जवाब हमने लिया। तो हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। मैं अनुपमा, कैमरामैन बलकरण सिंह के साथ।